बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तलीम एरियर हब। आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह ताला बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग डेवलपमेंट एंड स्पेशल इनिशिएटिव की जानिब से यंग डेवलपमेंट फेलोज़ की रजिस्ट्रेशन का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। कौन-कौन अप्लाई कर सकता है? अगर आपके पास 16 ईयर ऑफ एजुकेशन यानी कि 16 साला तालीम है, भले आपने मास्टर किया हुआ है, भले आपने बीएस किया हुआ है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कौन-कौन सा डिसिप्लिन है जो इसमें अप्लाई कर सकता है? कौन-कौन से प्रोग्राम्स हैं जो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो वो आगे चल के हम इंशाअल्लाह ताला बात कर लेते हैं। मेन चीज़ ये जो प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से है, तो अगर आपका ताल्लुक पाकिस्तान के किसी भी शहर से है, पाकिस्तान के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको क्या फ़ायदा मिलेगा? आपको गवर्नमेंट के साथ काम करने का मौका तो मिलेगा ही मिलेगा, जिससे आपको पता है आपकी सीवी में अच्छा असर पड़ेगा, अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। इसके अलावा आपको पर मंथ 90,000 का वज़ीफ़ा भी मिलेगा। जी हाँ, पर मंथ 90,000 आपको मिलेगा और ये स्कॉलरशिप जो है ये जो इंटर्नशिप सॉरी जो है ये 1 साल का दुरानिया है इसका, ठीक है? तो आपको इंशाअल्लाह ताला कमोबेश 11 लाख रुपए मिलेंगे, तो इसमें लाज़मी तौर पर आपको अप्लाई करना चाहिए। आगे अब इस एडवर्टाइज़मेंट को मैं आपको मुकम्मल बता देता हूँ, हम सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और डिसिप्लिन्स इससे देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो अगर आपकी एज 21 से 30 साल के दरमियान है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब जो एप्लीकेंट्स हैं ये मेन शर्त यहाँ पर लिखी हुई है कि आपका जो जीपीए है वो 3.2 या 3.2 से ऊपर होना चाहिए, इससे कम आपका नहीं होना चाहिए। और मेन चीज़ अगर आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास मास्टर की डिग्री या 16 ईयर ऑफ क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने की है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब कौन-कौन से डिसिप्लिन इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ये तमाम डिसिप्लिन यहाँ पर लिखे हुए हैं। जिसमें सबसे पहले डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड एवोल्यूशन, वाटर रिसोर्सेज, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड अपैरेलिस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस, एनर्जी, एजुकेशन एंड हेल्थ, डेवलपमेंट एंड डिजिटल कम्युनिकेशन, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी, ब्लू इकोनॉमी, क्रिएटिव इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, माइनिंग एंड मिनरल्स, एक्सपोर्ट्स एंड ट्रेड्स, अर्बन प्लानिंग और उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन, डाटा एनालिटिक्स और जीआईएस रिमोट सेंसिंग, ये तमाम डिसिप्लिन हैं। अगर आपका जो भी आपने बीएस किया है, मास्टर किया है, आपका जो प्रोग्राम है, इन डिसिप्लिन में से किसी में आता है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इससे आम मिसाल ये है कि जैसे ये देखिए ना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, तो ये एक डिसिप्लिन है। इसमें और भी काफ़ी प्रोग्राम्स आते हैं, जैसे बीएस कंप्यूटर साइंस है, आईटी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, उन सभी का ताल्लुक इसी के साथ है। तो आपकी डिग्री इनमें से किसी में भी आती है तो आप अप्लाई कर सकते हैं इंशाअल्लाह ताला इसके लिए, ठीक है? आगे देखते हैं कि अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई का तरीकाकार क्या है, वो मुकम्मल आगे चल के इसी वीडियो में आप बने रहें, इसी वीडियो में इंशाअल्लाह ताला आपको मुकम्मल बता दिया जाएगा। देखें, आपको क्या मिलेगा, आपको 90,000 रुपए मिलेगा, ठीक है? पर मंथ, ये मंथली होगा और 1 साल के लिए 1 साल के लिए पर मंथ आपको ये 90,000 का वज़ीफ़ा मिलेगा, ठीक है? और यहाँ पर नीचे इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस विल नॉट बी एंटरटेन, अगर आपकी एप्लीकेशन जो आप भेज रहे हैं इन्हें, वो तरीकाकार मैं आपको बता देता हूँ। अगर वो इनकम्प्लीट होगी तो उसका कोई आपको फ़ायदा नहीं होगा। आपके आपने कैसे पूरी भेजी मैं इंशाल्लाह आगे चल के आपको बता देता हूँ। ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, नो टीएडी, यानी कि आपको किसी भी तरह की आने-जाने की सर्विस नहीं मिलेगी और शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को ही बुलाया जाएगा। अप्लाई किस तरह से करना है, अप्लाई करने का यहाँ पर ये सारा तरीकाकार मेंशन है, बाकी मैं इंशाअल्लाह ताला आपको मुकम्मल तफ़सील के साथ बता देता हूँ कि किस तरह से हमने अप्लाई करना है। आगे सारा अप्लाई करने का प्रोसीजर भी देख लेते हैं। अब पहला स्टेप मुकम्मल हो चुका जिसमें मैंने आपको एडवर्टाइज़मेंट मुकम्मल एक्सप्लेन कर दी है। नेक्स्ट स्टेप देख लें, अब आप अपना गूगल क्रोम ओपन करेंगे या कोई सा भी ब्राउज़र ओपन करेंगे। यहाँ पर आपने लिखना है पीसी GOVPK कैरियर्स, जैसे मैंने लिखा है यही स्पेलिंग जब आप लिखेंगे तो आप नीचे देखिए आपके पास एक वेबसाइट आ जाएगी यहाँ पर। अब यहाँ पर इस वेबसाइट पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो सबसे पहला वाला ही है, ये इसी में हम इंशाअल्लाह ताला अप्लाई करने जा रहे हैं। यंग डेवलपमेंट फेलोज़ बैच 3rd में हमने अप्लाई करना है। एडवर्टाइज़मेंट है, डिस्क्रिप्शन है, तमाम चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएँगी। एडवर्टाइज़मेंट हमने कवर कर ली है। अब क्योंकि अब हमने अप्लाई करना है तो इंशाअल्लाह ताला हम इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं कि अप्लाई के लिए जो ज़रूरी इंस्ट्रक्शन हैं वो भी हमें पता चल जाएँ। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, ये सारी देख लें।
सबसे पहले मोड ऑफ एप्लीकेशन, ये जो एप्लीकेशन है ये ओनली हार्ड कॉपी ही, जो आपकी हार्ड कॉपी एक्सेप्ट की जाएगी। इसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं करेंगे, ना ही ऑनलाइन अप्लाई होगा। पहले ऐसा ज़रूर था, इसी वेबसाइट पर ऑनलाइन एप्लीकेशंस जा रही थी, लेकिन अब उन्होंने ख़त्म कर दिया है। अब आपने हार्ड कॉपी ही भेजनी है, इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई नहीं होगा। अब कौन-कौन से जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिक्वायर्ड हैं, यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट्स सारे मेंशन हैं, आप देख लें। सबसे पहले ये सारे डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड होने चाहिए। आपने एप्लीकेशन फॉर्म जो है ना, यहाँ से अभी मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से डाउनलोड करना है, वो डाउनलोड करेंगे और उसके बाद ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये अटेस्टेड कॉपीज़ इनकी करवा के, इन डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेड कॉपीज़ इस फॉर्म के साथ हम अटैच कर इन्हें हार्ड कॉपी भेजेंगे। अब देख लें कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके पास अपडेटेड सीवी होनी चाहिए, आपके पास अटेस्टेड कॉपीज़ आपकी डिग्रीज़ की, जैसे कि आपका मैट्रिक है, आपका इंटर है, बीएस है, मास्टर्स जो आपने किया है वो होना चाहिए, आपके सीएनएसी की कॉपी और उसके साथ-साथ अगर आपके पास यहाँ पर सर्टिफ़िकेट्स हैं, एप्लीकेबल लिखा है ना, अगर ये हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप रहने दें। और उसके बाद रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। रीसेंट से मुराद ये है कि कोई ज़्यादा पुरानी ना दें, ठीक है? एट लीस्ट 6 माह पुरानी हो जाए या फ्रेश है तो फ्रेश दे दें, ज़्यादा पुरानी फ़ोटो नहीं दिया करते। आगे देखें जी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं मुकम्मल आपको बता चुका हूँ। पीछे हमने एडवर्टाइज़मेंट पर ये पहले से हर चीज़ डिस्कस कर ली है। 21 से 30 साल के दरमियान एज है, अप्लाई कर सकते हैं। 16 ईयर ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए, ये सारे डिसिप्लिन हम पहले से ही देख चुके हैं। आगे देखें यहाँ पर सबमिशन, यानी कि अब आपने एप्लीकेशन कैसे सबमिट करवानी है और डेडलाइन क्या है। यहाँ पर आप देख लें कि ये जो आपके पास डेडलाइन है वो है 13 जनवरी 2026 तक आपने जमा करवानी है। अब कैसे करवानी है, यहाँ इस एड्रेस पर आपने भेजना है। एप्लीकेशन फॉर्म को आप डाउनलोड करेंगे, फिलअप करेंगे, उस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड करके प्रिंट साथ अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद आपने इनके एड्रेस पर भेजना है। ठीक है? इस एड्रेस में इनमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपकी सीवी है। सीवी जितनी अच्छी होती है उतना अच्छा असर पड़ता है। अगर आपके पास सीवी है तो वेल एंड गुड, अगर आपके पास सीवी नहीं है, आप हमसे अपनी प्रोफेशनल सीवी बनवाना चाहते हैं, तो आपको नंबर मेंशन हो जाएगा, इस नंबर पर राब्ता कर लें, आपको इंशाअल्लाह ताला प्रोफेशनल सीवी मिल जाएगी। बनाकर दे दी जाएगी, ठीक है? अब हमने ये सारा कुछ देख लिया, नेक्स्ट देख लें, इस एड्रेस पर आपने ये सारा कुछ भेजना है, ठीक है? नेक्स्ट देखिए जी, एप्लीकेशन सबमिशन गाइडलाइन, यहाँ पर गाइडलाइंस दी गई हैं कि ये जो है ना, आपने ईमेल या ऑनलाइन किसी किस्म का ऑनलाइन नहीं करना, सिर्फ़ आपने हार्ड कॉपी भेजनी है, वो हमें पहले से क्लियर है। अथॉरिटी राइट्स की बात की गई है कि अथॉरिटी के पास ये राइट है, भले वो आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करें, भले वो रिजेक्ट कर दें विदाउट रीज़न के, ठीक है? ये उनकी मर्ज़ी है, उनके पास ये सारे राइट्स हैं। कि वो ये क्यों कर रहे हैं, आप उन्हें कुछ नहीं कह सकते। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख लें, जो ड्यूरेशन है वो 1 ईयर का है और आपको 90,000 पर मंथ दिया जाएगा। यहाँ पर हमें सारा कुछ पता चल गया और सारे डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड होने चाहिए। यहाँ पर देख लें, ऑल डॉक्यूमेंट्स आर प्रॉपर्ली अटेस्टेड टू अवॉइड डिस्क्वालिफिकेशन। अगर अटेस्टेड नहीं होंगे, अच्छे नहीं होंगे, तो आपको पता है डिस्क्वालिफिकेशन भी हो सकती है। यहाँ पर अभी हमें तमाम मालूमात हमारी अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो चुकी है। अब आ जाते हैं जी एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ। ये है एप्लीकेशन फॉर्म, इस पे आप क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो गया, आपके पास आ जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखिए एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। अब आपने इसे फिलअप कैसे करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर पोस्ट अप्लाइड फॉर, यहाँ पर पोस्ट का आप नाम लिखेंगे, जिसके लिए हम अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम इंशाल्लाह ताला आ जाएगा। उसके बाद आप अपना नाम लिखेंगे, कैपिटल लेटर्स में लिखना है। सबसे पहले आप अपना लास्ट नेम लिखेंगे, फिर उसके बाद फर्स्ट नेम। जैसे एक शख्स है, उसका नाम है अली नवाज़, तो वो लिखेगा सबसे पहले नवाज़ फिर अली, जैसे पासपोर्ट पर होता है, उस तरह से। देन आप अपना सीएनएसी नंबर यहाँ पर मेंशन करेंगे, उसके बाद आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, उसके बाद आप अपना डोमिसाइल लिखेंगे, यानी कि आप सबसे पहले डोमिसाइल में अपना डिस्ट्रिक्ट लिख दें, उसके बाद पंजाब का है तो पंजाब साथ लिख दें, इस तरह से डोमिसाइल। आपका रिलीजन इंशाअल्लाह ताला इस्लाम आ जाएगा और उसके बाद आपकी नेशनैलिटी यहाँ पर पाकिस्तान आ जाएगा। आप अपना यहाँ पर एड्रेस देंगे, उसके बाद यहाँ पर आप अपना ईमेल मेंशन करेंगे, यहाँ पर आप अपनी फ़ोटोग्राफ यानी कि अपनी तस्वीर यहाँ पर देंगे, उसके बाद यहाँ पर कॉन्टैक्ट फ़ोन आप अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर वगैरह दे दें, यहाँ पर आप अपना एड्रेस दे दें। ये तमाम तर मालूमात देने के बाद नेक्स्ट देखें, अब यहाँ पर एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन को अच्छे से देख लें। यहाँ पर सबसे पहले आप मैट्रिक देंगे, फिर इंटर देंगे, फिर यहाँ पर बीएस आ जाएगा। अगर आपने बीए किया बीए तो फिर मास्टर आ जाएगा, क्योंकि 16 ईयर एजुकेशन आपने देनी है।
आपने जैसे सबसे पहले मैट्रिक को देख लें, मैट्रिक आपने किस अदारे से किया, ठीक है? साहिवाल बोर्ड की तरफ से या कौन-सा बोर्ड था आपका, किस साल आपने पास किया और उसके बाद मार्क्स कितने थे ऑब्टेन्ड, कितने मार्क्स आपने लिए, कितने में से लिए, परसेंटेज कितनी बनती है, मेजर सब्जेक्ट्स कौन से थे? ये सभी की आपने ये वाली मालूमात इधर मेंशन करनी है अपनी क्वालिफ़िकेशंस में। नेक्स्ट देखें, तो नेक्स्ट यहाँ पर अगर आपके पास किसी किस्म का कोई एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पर आपने वो अटैच कर देना है, ठीक है? अगर आपके पास क्वालिफ़िकेशन सॉरी क्वालिफ़िकेशन कह रहा हूँ, अगर आपके पास हाँ जी, क्वालिफ़िकेशन ही है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आपने यहाँ पर अटैच कर देना है। यहाँ पर बताना है कि आपने किस इंस्टीट्यूशन में काम किया, पोज़ीशन कौन-सी थी, यानी कि किस पोज़ीशन पे थे आप, नेचर ऑफ़ द जॉब वो परमानेंट थी या आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे थे, किस तरह से आपने काम किया, कब से लेकर कब तक और आगे उसके बारे में थोड़ी-सी डिस्क्रिप्शन आपने यहाँ पर मेंशन कर देनी है। अगर आपके पास है तो, अदरवाइज़ आप इसे छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है अगर आपने कोई ट्रेनिंग, कोर्सेज़, रिसर्च पब्लिकेशंस किए हैं, तो यहाँ पर आप वो मेंशन कर दें। उसके बाद अगर आपके पास कोई अदर एडिशनल एक्सपर्टीज़ हैं, अगर आप कोई अच्छा और कोई काम जानते हैं, तो वो यहाँ पर आप लिख दें। आप किसी और काम में एक्सपर्ट हैं, तो यहाँ पर लिखें और उसके बाद यहाँ पर ये देखें, फिर यहाँ पर आ गया है प्लीज़ अटैच योर डिटेल्ड सीवी। तो ये सीवी आपने बड़ी अच्छी यहाँ पर लगवानी है। अगर आपके पास नहीं है, सीवी ठीक नहीं है, आप राब्ता कीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला आपको फुल प्रोफेशनल सीवी मिल जाएगी। ठीक है? उसके बाद आप अपने यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे, यहाँ पर डेट डालेंगे। अब अल्हम्दुलिल्लाह अब तक आपको मुकम्मल समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम आखिरी बात कर लेते हैं कि आपने क्या करना है। सबसे पहले देखें लास्ट बात है अब, आपने सबसे पहले वही एप्लीकेशन फ़ॉर्म जो भी मैंने आपको बताया है वो डाउनलोड करें, उसे फ़िल अप करें। उसके बाद ये तमाम कॉपीज़ इनकी करवा कर इन्हें अटेस्टेड करवा के आपने फ़ॉर्म के साथ अटैच करके इन्हें भेज देना है, ठीक है? आपने यहाँ पर इन्हें इनके ये एड्रेस है, इस एड्रेस पर आपने भेजना है, बज़रिया डाक भेजें, जिस तरह से भी आपको ईज़ी लगे आप भेजें, लेकिन यहाँ तक आपने भेजना है। ठीक है, इंशाअल्लाह ताला आप देख लें, आपकी जो सीवी है, अगर आप सीवी बनवाना चाहें, नंबर मेंशन्ड है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप राब्ता कर लें, इंशाअल्लाह ताला आपको सीवी भी मिल जाएगी। तमाम तर मालूमात आप तक पहुँचा दी गई हैं, आपको दे दी गई हैं। आपसे बस एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है, लाज़मी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने तमाम उन दोस्तों के साथ शेयर करें, जो पढ़े-लिखे हैं, एजुकेशन है, आपको पता है, सबको इन चीज़ों की ज़रूरत है, तो लाज़मी शेयर किया करें। उसके बाद आपको नीचे हमारे कम्युनिटी का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप कम्युनिटी का, उसे ज़रूर जॉइन करें, उसमें तमाम तर मालूमात पहले उसमें आ जाती हैं, बाद में मैं वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि वीडियो बनाने में तो लेट होती है ना, सेंड करना तो 1 सेकंड का काम है। तो आप लाज़मी तौर पे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप कम्युनिटी का भी, उसे भी जॉइन कर लें और लाज़मी तौर पे सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। फ़ी अमानिल्लाह।